नरसिंहपुर के गोटे गांव में स्थित परमहंसी गंगा आश्रम के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने नर्मदा में हो रहे रेत के अवैध उत्खनन पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि नर्मदा नदी में किए जा रहे उत्खनन पर सरकार को सख्ती से रोक लगानी चाहिए। स्वरूपानंद सरस्वती ने इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने नर्मदा में हो रहे रेत के अवैध उत्खनन पर कहा कि नर्मदा नदी में किए जा रहे रेत के उत्खनन पर सरकार को रोक लगानी चाहिए, क्योंकि रेत जल को शुद्ध करती है। नर्मदा में स्नान करने आने वालों को भी रेत फायदेमंद है। रेत का उत्खनन नर्मदा में कतई नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य ने इनकम टैक्स पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि किसान और आम लोगों पर इनकम टैक्स विभाग कार्रवाई करता है, लेकिन अवैध उत्खनन से कमाई करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। नर्मदा में हो रहे अवैध उत्खनन पर कई बार कार्रवाई के बाद भी ये कारोबार रुकता नहीं दिख रहा है। होशंगाबाद में जहां रेत के उत्खनन पर एनजीटी के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है, तो वहीं अब परमहंसी गंगा आश्रम के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में नर्मदा के उत्खनन से हो रहे नुकसान पर चिंता जाहिर की है। क्योंकि रेत का भी उत्खनन कर दिया गया पानी भीतर से, तो गड्ढे गड्ढे हो गए हैं। स्नान करने में आदमी धोखे में गड्ढे में अगर पैर डाल दे, उसकी हड्डी ही टूट जाए, तो ये सब नुकसान हो रहे हैं। इसलिए नर्मदा का उत्खनन सख्ती से रोका जाना चाहिए। और इनकम टैक्स क्या कर रहा है? किसानों के ऊपर आप पीछे लग रहे हैं और लोगों के ऊपर पीछे लग रहे हैं, लेकिन जो लोग रेत का उत्खनन करके पैसा पैदा किए हैं, उनसे आप क्यों नहीं पूछते हैं, क्यों नहीं रेट करते हैं कि तुम्हारे पास ये आमदनी कहाँ से आई? वैसे आपको बता दें कि ये वही नरसिंहपुर जिला है जहां कुछ दिनों पहले कवरेज करने गए पत्रकारों पर रेत माफियाओं ने हमला कर दिया है, जिसका स्थानीय पत्रकारों ने जमकर विरोध किया था। और अब देखना होगा कि प्रशासन शंकराचार्य की बात को कितनी गंभीरता से लेता है और अवैध उत्खनन पर लगाम कब तक लगती है। नरसिंहपुर से अरविंद स्थापित रिपोर्ट।